तो ये पता है, मैं एक टीवी इंटरव्यू देख रहा था अमित शाह जी का। ठीक है, वो जानते हो क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि जब वो रिटायर होंगे, पता नहीं कब रिटायर होंगे, तो मुझे नहीं पता कब रिटायर होंगे। वैसे रिटायरमेंट की एज तो उनकी अभी है, लेकिन वो कह रहे थे जब वो रिटायर होंगे तो उपनिषदों का और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करेंगे। ठीक है, मतलब पूरा रिटायरमेंट का पैकेज उनके पास मतलब तैयार है। अच्छा जी। हाँ, और उसके बाद क्या करेंगे, जैविक खेती करेंगे। तो जैविक खेती हाँ, करेंगे? जैविक खेती करेंगे, आई मीन खेती करेंगे, जैविक करेंगे क्या करेंगे तो वो जाने, लेकिन खेती करेंगे उसके बाद। ठीक है, मतलब राजनीति में जो उन्होंने हो हल्ला मचाया हुआ है, राजनीति में उन्होंने जो भी कर्म कांड किए हैं, सबकी शांति के लिए वो उपनिषदों का सहारा लेंगे। ठीक है, नहीं समझ रहे हो? राजनीति में उन्होंने क्या क्या किया वो तो वही जाने, और जनता जानती है। ठीक है, कोई बोलता नहीं, बात अलग है, लेकिन उन्होंने क्या क्या किया है वो सभी जानते हैं। ठीक है, तो इससे अच्छा तो मैं उन्हें ये कहूंगा कि आप रिटायरमेंट ले लो और प्रेमानंद बाबा जी के पास चले जाओ, आपको हर तरह की शांति मिल जाएगी ना उनके पास। आपकी बात बहुत ही बिल्कुल अच्छे सही। बाबा जी हैं, मतलब अगर आप उनके पास जाएंगे ना तो आपको हर तरह की शांति मिल जाएगी, और आपने जो जो किए हुए हैं, जिनके लिए आपको पछतावा है, जिनके लिए आप शास्त्रों में शांति खोजने जा रहे हैं, ठीक है, तो वो चीज वहां आपकी हल हो जाएगी। तो आई मीन रिटायरमेंट आप लीजिए, मथुरा में जाइए और बाबा जी के सानिध्य में बैठ के ज्ञान प्राप्त कीजिए कि आपने क्या क्या किया है। ठीक है, रिटायरमेंट ले लेंगे अभी तो आप ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष की तरफ जा सकते हैं। पता नहीं भगवान आपको मोक्ष देगा भी कि नहीं देगा, ये तो नहीं पता मुझे। ठीक है, क्यों मोक्ष मिलेगा इन्हें? ये तो मतलब मैं। ऐसे ऐसे टीवी बयान आते हैं ना कि मतलब मेरे कान खड़े हो जाते हैं। मतलब अब क्या करना है इन्हें, अब इन्हें शास्त्रों का ज्ञान चाहिए। तो भैया शास्त्रों का ज्ञान थोड़ा बहुत तो लेके आए होते पहले से ही। आपका कहने का मतलब है इससे पहले इनको शास्त्रों का बिल्कुल ज्ञान नहीं था चलो क्या? वो तो किसी को भी नहीं होता है, थोड़ा बहुत जो भी होता है वो मैं नहीं कह रहा हूँ शास्त्रों का ज्ञान मतलब बहुत जरूरी चीज है, बट उन्होंने जिस तरह से दिया ना, अपना वक्तव्य दिया जिस तरह से कि हाई में रिटायरमेंट के बाद ये शास्त्रों उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त करेंगे। ठीक है, वो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। होता है ना, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली वाला हिसाब। ठीक है, मैंने 100 गलतियां की और उसके बाद मैं क्या करूंगा, शांति की तलाश करूंगा। ठीक है, देखो लास्ट में लोगों को तो एहसास होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है ना लोगों की, तो आई मीन तुमने देखा होगा जैसे एज बढ़ती है लोगों का भगवान के प्रति बहुत ज्यादा स्नेह हो जाता है ना। अगर आप बहुत यंग एज की हो तो आप भगवान में इतना मतलब भगवान जी में इतना आप लीन नहीं होगे, लेकिन जैसे आपके मम्मी पापा भी होंगे ना, वो भगवान की तरफ ज्यादा डिवोटेड होंगे, क्योंकि उनको पता है अब इतने दिन मेरे रह गए हैं, तो अब भैया भगवान से रीत लगाने में ही अच्छा है, क्योंकि वही अब काम देने वाले हैं आगे। तो यही इन्होंने सोचा होगा। बाकी तो क्या चलता है इन लोगों के दिमाग में यही लोग जाने। ठीक है आप इन आप इनको समझ नहीं पाएंगे, ये बड़े नेता लोग हैं, इनकी बातें। भाई, मुझे समझना भी नहीं है ऐसे लोगों को। ठीक है, मतलब ऐसे लोगों का मैंने समझ लिया ना तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। कहते कुछ है, करते कुछ है, होता कुछ है। ठीक है, तो आखिर ये मित्र हैं भी तो किसके? ये मित्र